ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। जगत प्रीति, संसार में व्यवहार बढ़ाना, ये जगत में होता है, भगत में नहीं होता। भगत तो समस्त संबंधों को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। कोई हमें अपना कहने वाला ना हो और मेरा मन किसी को अपना ना कहे। ये उपासक की नींव होती है। जो उपासक भगवत प्राप्ति की लगन और अगन से युक्त नहीं हुए बात नहीं समझ सकता, और जिसके हृदय में आग लग चुकी है, बस अब तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, वो समिटता है, फैलता नहीं है, परिचय बढ़ाता नहीं है, परिचय मिटाता है। अगर उसका परिचय है तो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितना भी परिचय है वो श्री जी के संबंध से है, प्रियालाल के संबंध से है। उसका जागतिक संबंध से कोई परिचय नहीं होता। जगत प्रीति और बहु बात, जैसे कंजूस एक एक पैसा संभाल कर रखता है, ऐसे ही वो उपासक अपनी एक एक श्वास को संभाल कर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। व्यर्थ बात करने का उसके पास अवसर नहीं है। अगर कोई उससे व्यर्थ बात करता है तो उसको रोकता नहीं है, उससे झगड़ता नहीं है। उसके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, उदासीनता। बस आंख खुली है बंद, उदासीन। उदासीनता यदि आ जाए तो पास में बात करते हुए भी आपको सुनाई नहीं देगा। अगर सुनाई भी देगा तो रति नहीं होगी। वो अपने नाम में, मंत्र में, अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय है। लगन तभी मानी जाएगी जब आपके अंदर ये 5 बातें आ जाएं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छी ना लगे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, नहीं अच्छा लगता। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अभी मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई, अभी लगन जागृत नहीं हुई। इसमें तो अपने प्राणों को जो सारा जगत प्यार करता है, वो पुष्प की भांति चढ़ाने के लिए उत्साहित हो जाता है, जिसके अंदर मुमुक्षुता जागृत हो जाती है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य है अपने अहम को, अपने महत्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके लिए मृत्यु भी अब खिलौना लग रही, बस किसी तरह प्रभु मिलने चाहिए। अगर करोड़ों प्राण होते तो एक साथ दे करके भी हम प्रभु को प्राप्त करते। यहां तो 5 या 10 प्राण हैं। बहुत सावधानी। लगन लगी और कोई भोग अच्छा लगे, बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मादिक भोग सब विषम लागत है। क्यों? क्योंकि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रहन। विरहाग्नि हृदय में जली है, कैसे प्रभु मिले। नेत्र विरही हो गए हैं, अब कहीं लगते नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस अगर मांगता रहता है तो यही मांगता रहता है, हे प्रीतम आपका सानिध्य, आपका अनुभव, आपकी सेवा मुझे प्राप्त हो। इसे कहते हैं मुमुक्षुता, इसे कहते हैं लालसा, लगन। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भगवान आदेश कर रहे हैं। जो हमारे गुरुजन, रसिक महापुरुष जन जिस मार्ग में गए हैं, जो आचरण किए हैं, जो उनके उपदेश हैं, हमें वैसे ही चलना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व में जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की लगन लगी, वो जिस मार्ग से गए उसी मार्ग में चलना होगा। थोड़ा भी मनमानी आपको भगवत विमुख कर देगा। राई के सम चलत ही होर और की ओर,
राई भर थोड़ा सा भी अलग अपना कुछ अस्तित्व मानकर मनमानी आचरण करेंगे, भगवत मार्ग छूट जाएगा। हो तो और की और पूर्वजों के द्वारा अर्थात हमारे गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो आचरण किए गए हैं, जैसे वो चले हैं, जिस मार्ग में चले हैं, वैसे ही हमें चलना होगा, तभी हम वहीं पहुंचेंगे। यदि अहम, कामना, ममता इनका हम अस्तित्व रखेंगे तो महापुरुषों के मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि महापुरुषों के मार्ग में चलने में अहंकार का नाश होता है। महापुरुषों के मार्ग में चलने पर सब जगह से ममता हटाकर एकमात्र उनके आदेश पर, उनका आदेश क्या है? जोरी सुमिरन मत रहो। ये जो जोरी है महासुख बरसत है, ये जो सुख है ये अमृत स्वरूप है। प्रियालाल के निरंतर चिंतन में रहना, उनकी सेवा में रहना, उनके लीला गुण गायन में रहना। थोड़ा भी अंतराय अपने जीवन में यदि अहमतावश, ममतावश, कामनावश करोगे तो ये मार्ग अनुभव में ही नहीं आएगा।